दर्शकों, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के आते ही केंद्र में एक नई योजना बनी। जिसमें भारत में तमाम विभागों के अलग अलग टैक्स को शिथिल करते हुए एक जीएसटी, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जीएसटी को कई देशों ने अडॉप्ट किया है और भारत ने भी इस पर गहन विचार विमर्श करने के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स को लागू किया। 2017-18 के सत्र में 1 जुलाई को आज 6वीं वर्षगांठ यहाँ पे जो मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी के जीएसटी मुख्यालय में जो है कितना रेवेन्यू केंद्र को और राज्यों को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ के जो कमिश्नर हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और तमाम जो टैक्स के विषय पर किस प्रकार का टैक्स में किस प्रकार का संशोधन होना है, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार उस पर विचार तय कर रही है कि किस प्रकार के कहीं अधिक टैक्स है। जनता का विरोध जिस प्रकार से नज़र आ रहा है, उस पर जो टैक्स पर जो सुधार करने की जो केंद्र सरकार की योजना है वो किस प्रकार से केंद्र सरकार जो आगे करेगी, तो यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और हमारे तमाम मीडिया के जो लोग हैं इस पर वार्ता करेंगे और किस प्रकार का उनका जवाब होता है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अंदर, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उस कॉन्फ्रेंस के बीच में जो पीसी हो रही है उसके माध्यम से वो तमाम मीडिया को बता रहे हैं, देश और प्रदेश की मीडिया को, तो हम जानने की कोशिश करते। तो आइए हमारे साथ। सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय रायपुर ने 1 जुलाई 2023 को गर्व से छठा जीएसटी दिवस मनाया। इस महत्वपूर्ण अवसर ने जीएसटी के कार्यान्वयन के 6 साल पूरे होने और भारतीय अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधारों और देश की अर्थव्यवस्था के निर्बाध एकीकरण की शुरुआत की इस मील के पत्थर को मनाने के लिए सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर ने 1 जुलाई 2023 को अपने जीएसटी भवन टिकरापारा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन सभी हितधारकों को एक साथ लाया। सरकारी अधिकारी, प्रमुख करदाता, कर पेशेवर, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जीएसटी शासन की उपलब्धियों पर विचार करेंगे और आगे के संवर्धन के लिए भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम हितधारकों के लिए जीएसटी ढांचे से प्राप्त लाभों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, साथ ही नीतिगत मामलों पर अपने सुझाव व शिकायतें व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। सर, ये अभी जो 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से सरकार की नई जीएसटी को लेकर क्या नई योजना है और आप लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो दुनिया की कुछ कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया और हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स लगा रखा था और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स थे, लेकिन जीएसटी आने से सारे टैक्स मर्ज हो गए और अभी जो हमारे करदाता हैं उनको बहुत आसानी हो गई। वो अब आसानी से टैक्स पे कर पाते हैं और जो इंडिविजुअल है वो भी बड़ी आसानी से टैक्स पे कर पाते हैं। आज से 6 साल पहले जब हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, तो शुरुआत थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहे। हमारी जीएसटी काउंसिल है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट लाते गए। रेट्स को रेशनलाइज कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी में लगता है कि रेट ज़्यादा होना चाहिए उसमें रेट ज़्यादा किया जा रहा, और जिसमें लग रहा है रेट कम करना चाहिए उसको रेट कम किया जा रहा। आइंदा भी अगर ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि किसी में रेट रेशनलाइज करना है या एग्जम्पशन लिमिट बढ़ानी घटानी है तो वो किया जाएगा। जिस प्रकार से सर दो प्रकार से टैक्स को, जीएसटी को 2 हिस्से में बांटा गया है, स्टेट टैक्स और नेशनल टैक्स में, तो क्या उसमें कोई संशोधन होने की अभी उम्मीद है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा जो कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट है टैक्स इम्पोज करने का और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट है टैक्स इम्पोज करने का। तो जीएसटी स्टेट जीएसटी है और सेंट्रल जीएसटी है।
ये रहेगा ही, क्योंकि इसको बदलने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, जिसकी संभावना नहीं है। सर, जिस प्रकार से अभी लोगों की राइट्स के अनुसार हम बात करें तो स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स ये दोनों मिलाकर के जनता को ये लगने लगा है कि सरकार जो है टैक्स जीएसटी के रूप में वसूल जरूर रही है, पर इसको दुगना रूप में वसूल रही है। इस विषय पे आप लोगों का क्या ओपिनियन? नहीं, ये सोचना गलत है, क्योंकि जब सेंट्रल एक्साइज रजीम था, सेंट्रल एक्साइज रजीम में लोग सेंट्रल एक्साइज पे करते थे, सर्विस टैक्स पे करते थे, स्टेट का सेल्स टैक्स पे करते थे, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि कहाँ किस किस स्टेज पे कितना पे कर रहे हैं। आज जो है, आज एक जीएसटी हो गया, जीएसटी में एक सेंट्रल जीएसटी का पार्ट है, स्टेट जीएसटी का पार्ट है, तो अभी रेट ज़्यादा रेशनलाइज हो गए और पहले के हिसाब से रेशनलाइज हो गए हैं, और रेट मुझे लगता है बहुत सी चीज़ में कम हो गए। जिस प्रकार से अभी टैक्स के जो टेबल बने हुए हैं, क्राइटेरियाज बने हुए हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन होने की संभावना है? उसमें मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट को जब भी लगेगी कि जो ऐसी चीज़ें, ऐसे गुड्स है, ऐसी सर्विसेज हैं जो नेसेसिटी है इंसान की, तो उस पर जीएसटी कम किया जाएगा, और जो लग्जरियस चीज़ हैं उस पर जीएसटी गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है। पब्लिक का ये शिकायत हमेशा बना हुआ है कि जिस प्रकार से प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम है और सर्विस में ज़्यादा है, इसमें क्या संशोधन करने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता जाता है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है सर्विस पोर्शन से ज़्यादा आने लगता है, गुड्स पोर्शन से कम आने लगता है। तो चूँकि हमारा कंट्री डेवलपमेंट की तरफ है, तो इसलिए सर्विस के से गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू की उम्मीद है, और मतलब गुड्स से कम उम्मीद है। तो ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है। अब तक के जब से ये 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 6 सालों में जो इस वर्ष का जो रहा है, कितना रेवेन्यू आ पाया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हमारा पिछले साल से 10% ग्रोथ हुआ है। पूरे कंट्री को जोड़ें तो अभी मंथली हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, जितने की हमें गवर्नमेंट को उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा जी रेवेन्यू आया है। जी। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद अबू सामा है, मैं आयुक्त हूँ जीएसटी रायपुर।